हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, हम लोगों ने पिछले सेशन में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जाना, सीखा और समझा। देन आज का जो लेक्चर होगा वो होगा हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डेविएशंस पर, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को दिखाता है। देन बच्चों, अगर आज आप लोग नए हो सेशन में तो जल्दी से ये देखो, मैं यहाँ लिंक दे रहा हूँ, आप जा करके पिछले लेक्चर को जरूर देख लेना, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो, मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो चलिए बच्चों, ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। देन बच्चों देखो, हमारा जो सेशन होगा उसका जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा कि हमारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो किस किस तरह का डेविएशन को दिखाता है। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा वो क्या होता है। एक्चुअली बस 1 मिनट के अंदर हम इसको क्या करेंगे, रिमाइंड कर लेंगे। एक्चुअली इसको बताने का एक और रीजन भी है कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें कभी कभी डिफरेंस बिटवीन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लिखने के लिए दे दिया जाता है। देन हम लोग अभी उसी को एक बार रिमाइंड करेंगे। देन हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, वन साइड में हम खींचेंगे, वन साइड में लिखेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन को, आइडियल सॉल्यूशन। बहुत पतला लिखा रहा ना बच्चों, रुको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मतलब थोड़ा मोटा कर देता हूँ। एक साइड लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन को, आइडियल सॉल्यूशंस, और दूसरे साइड लिखेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। ठीक है बच्चों। देन क्या क्या होता है, फर्स्ट में हम लोगों ने क्या जाना, देन हमारा फर्स्ट पॉइंट था क्या कि आइडियल सॉल्यूशन हर एक कंडीशन में राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करेगा। देन ओबेज क्या, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ entire range, entire range। देन जाहिर सा बात है नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करेगा, ये नहीं करेगा राउल्ट्स लॉ को फॉलो। देन डू नॉट ओबेज राउल्ट लॉ entire range। ठीक है बच्चों। देन सेकेंड हमारा पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट था कि हमारा जो थ्योरेटिकल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा ऑब्जर्व्ड प्रेशर से। लेकिन वही हमारा इसका सेकंड कंडीशन में ये था कि जो हमारा थ्योरेटिकल प्रेशर होगा वो इक्वल नहीं होगा ऑब्जर्व्ड प्रेशर से। देन ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रेशर और ऑब्जर्व प्रेशर का बात हो रहा है तो मतलब क्या, जो हमारा कैलकुलेशन आएगा प्रेशर का और जो हमारा क्या बैरोमीटर या मैनोमीटर से हमारा क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा, दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB, ये आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये 100% आएगा, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है, क्योंकि इसी पे सारा का सारा क्या होगा, खेला होगा। देन यहाँ पर भी वही चीज होगा, क्या, यहाँ पर चूंकि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो उस कंडीशन में टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, PA प्लस PB के। ठीक है बच्चों, एकदम इसको एकदम दिमाग में रखना है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और इसी पे सारा का सारा खेल होता हुआ दिखता है। देन थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चों, थर्ड पॉइंट होगा हमारा कि चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा V, वो क्या था आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमेशा 0, चेंज इन वॉल्यूम हमेशा हमारा 0 होता था। लेकिन वही नॉन आइडियल में क्या होगा, क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम हमारा
कभी भी इक्वल नहीं होगा 0 के। क्यों नहीं होगा वो अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम एक्सपेरिमेंट के जरिए मतलब कुछ फिगर्स के जरिए हम चेक कर लेंगे कि क्यों नहीं होगा। देन फोर्थ पॉइंट क्या, चेंज इन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा ऑफ एच, ये भी क्या होता था, इक्वल होता था 0। चेंज इन एंथैल्पी भी हमारा कैसा होता था, 0 होता था। लेकिन वही यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, डेल्टा ऑफ एच ये कभी भी इक्वल नहीं होगा 0 के। बोले यहाँ तक तो आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर है, यही हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा एक और पॉइंट था, कोशिश करता हूँ नीचे लिखने का, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट था हमारे पास, पॉइंट था हमारा फिफ्थ पॉइंट था क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसका, FOA, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर, रुकिएगा जरा से, ए थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था किसका, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, ये बराबर होता था किसका, सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्यूशन का, ठीक है। मतलब क्या, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होता था, किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में। लेकिन वही बच्चों हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता था, ना तो सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ना तो किसका, ना तो सॉल्यूट का इक्वल होता था, एक होता था, ना ही सॉल्वेंट का एक होता था, और ना ही सॉल्यूशन का सेम होता था। ठीक है बच्चों, यहां तक तो क्लियर है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड्स के एग्जाम में, तो इसको ले लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। देन बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। देन हमारा मेन टॉपिक क्या था, ध्यान दीजिएगा कि डेविएशन दिखाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब चलिए चेक करते हैं, देखिए देन क्या है यहाँ पे, कंडीशन ये है हमारा कि हमारा थ्योरेटिकल प्रेशर, कौन, थ्योरेटिकल प्रेशर ये इक्वल नहीं होगा किसके, ऑब्जर्व्ड प्रेशर के। ये बात तो हमें पता है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ध्यान दीजिए, जब हमें ये पता है तो यहां से कितने कंडीशन हमारे सामने आएंगे बच्चों, जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो कितने कंडीशन बाहर आएंगे, जाहिर सा बात है 2। क्या क्या आएगा, 2 कंडीशन, कौन कौन सा बाहर आएगा, देन चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये आएगा हमारा कि जो हमारा ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा, कौन सा, ऑब्जर्व्ड प्रेशर, ये ज्यादा हो सकता है ना किससे, थ्योरेटिकल प्रेशर से। बोलो बच्चों हाँ या ना, यस सर। देन इसमें देखिए सेकंड कंडीशन में ऐसा तो हो सकता है ना कि ऑब्जर्व्ड प्रेशर ये क्या हो सकता है, कम आ सकता है किससे, थ्योरेटिकल प्रेशर से, ये भी तो हो सकता है ना। ये 2 कंडीशन ऐसा आएगा। देन ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब अगर ऑब्जर्व्ड प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर से ज्यादा आता है तो राउट्स के ग्राफ में हमको डेविएशन देखने को मिलता है, क्योंकि राउट्स का जो ग्राफ है ना वो थ्योरेटिकल प्रेशर पे बेस्ड है। देन हमने राउट का ग्राफ को प्लॉट किया था, राउट के ग्राफ को हम लोगों ने प्लॉट किया था, है ना। देन पता नहीं एक के बाद 2 बार क्यों बोल दिए, देन राउट के ग्राफ को हम लोगों ने प्लॉट किया था, है ना बच्चों। देन अब अगर हमारा ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा आ जाए किससे, थ्योरेटिकल प्रेशर से, तो हमको देखने को क्या मिलेगा, तो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन। क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है बच्चों। क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन, ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। देन अब अगर हमारा ऑब्जर्व प्रेशर क्या हो जाए, कम आ जाए किससे, थ्योरेटिकल प्रेशर से, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जाहिर सा बात है थ्योरेटिकल प्रेशर वही हमारा राउट का ग्राफ, और अगर उससे भी कम आ जाए ऑब्जर्व प्रेशर तो हमें क्या देखने को मिलेगा, निगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, निगेटिव डेविएशन। चलो बच्चों क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आगे बढ़ जाए। देन बच्चों ध्यान दीजिए, देन इसके बाद क्या है, ले लिया ना, तो चलिए अब ध्यान देते हैं। देन आगे क्या है हमारा, देन अब हमको देखना है
क्या पॉजिटिव डेविएशन को, क्या पॉजिटिव डेविएशन हमें देखने को कैसे मिलता है, मिलता तो इतना तो पता चल गया है, पर मिलता कैसे अब ये देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा वही है क्या, यानी कि फर्स्ट पॉइंट, टॉपिक नहीं फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि थ्योरेटिकल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जर्व प्रेशर से कम होगा, देखने को हमको कम मिलेगा देखने के लिए, ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा आएगा हमें, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में। देन उसके लिए पहला क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या इज ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पर किसका सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ किसका सिंबल है, ग्रेटर देन का। देन ग्रेटर देन किससे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन से, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां देखने को मिलेगा, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। चलिए इसको हम लोग फिगर के जरिए समझते हैं। देन बच्चों आ जाते हैं अपने फिगर पे, ठीक है, फिगर पे आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये रहा हमारे पास फिगर, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे, देन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके हमको क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। क्लियर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हमारे पास यहाँ ए हमने सॉल्यूट को ए माना है, सॉल्वेंट को बी माना है और सॉल्यूशन हमारा ए बी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ए के, ये एक दूसरे से बाइंडेड होंगे, हाँ या ना, होंगे ही सर। देन देख लीजिए इसको बाइंड कर दे रहे हैं हम, ठीक है, देखिए ये बाइंड है, पूरी तरह से बाइंड है एक दूसरे से, हाँ या ना सर, हाँ सर बाइंडेड है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक सेकेंड, तो देखिए ये एक दूसरे से बाइंड है। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी क्या कहा, सॉल्यूट का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा, ज्यादा होगा सॉल्यूशन के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यही हमने कहा। अब जरा ध्यान दीजिए ऐसा हुआ कैसे होगा, देखिए ए टू ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अच्छा चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जरा से इमेजिन कीजिएगा, हम सभी मतलब आप लोग जितने भी बच्चे हो, स्कूल जाते होगे, कॉलेज जाते होगे, देन आपके वहां फ्रेंड्स होते होंगे। देन आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो तो क्या बहुत दूर दूर बैठते हो क्या, नहीं ना, चूंकि आप एक दूसरे को पसंद करते हो, देन आप लोग कैसे बैठोगे, एकदम आसपास। देन ए टू ए मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, दे लव टू ईच अदर, है ना। देन वो कैसे बैठेंगे, एक दूसरे के आमने सामने आसपास बैठेंगे। चूंकि ये लिक्विड फॉर्म है तो इसलिए मैंने मॉलिक्यूल्स को थोड़ा दूर दूर रखा है। अगर ये सॉलिड फॉर्म होता तो मैं क्या करता, पूरे के पूरे पार्टिकल्स को एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड करके रखता, ठीक है। पर चूंकि लिक्विड फॉर्म में भी इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, देन एक दूसरे को क्या करके रखें, अटैच करके रखें। अब आपको ये बात पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, या तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअली दोनों सेम ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। देन अब हमारे पास क्या है, बी टू बी भी एक दूसरे को बहुत क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आसपास बैठे हैं। देन ए टू बी, याद रखिएगा ए और बी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब जरा सोचिए, कोई एक ए बंदा है और एक कोई बी बंदा है, अब दोनों का आपस में क्या क्या नहीं मिलता, थॉट्स नहीं मिलता, देन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता रहता है। लेकिन अब हम चाहते हैं ए टू बी एक क्लास में एक बेंच पर बैठे, हम चाहते हैं, तो उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में अगर हम ए और बी को एक बेंच पे बैठाएंगे तो किधर बैठेगा, एक बेंच के इस साइड बैठ जाएगा और एक बेंच के इस साइड बैठ जाएगा, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस अच्छा खासा होगा। देन दोनों के बीच का क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो सॉल्यूशन हमारा कैसा बन रहा है, सॉल्यूशन जो होगा ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होगा, किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। बोलिए अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। तो ये वाला टॉपिक तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए आ जाते हैं वापस अपने स्लाइड पे। देन अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, देन हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, हमारा थर्ड पॉइंट ये है, कहता है हमसे क्या कि ऑन मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम इज क्या ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डेल्टा वी जो होगा वो जीरो से ज्यादा आएगा। मतलब जो डेल्टा वी होगा वो पॉजिटिव, उसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जीरो से ज्यादा मतलब 1 2 3 4 वो भी प्लस में, है ना। तो चलिए इसको हम लोग फिर से फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए वापस से आते हैं अपने फिगर में, ध्यान दीजिए। अब देखिए ए टू ए बैठे हैं, बी टू बी बैठा है और ए टू बी बन रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया क्लासरूम में आप बैठे हो, ए टू ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी आप लोग दो दोस्त बैठे हो। अब जरा आप सोचो कि आप एक बेंच में बहुत आसपास सट करके बैठ रहे हो, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपने कितने स्पेस को ऑक्यूपाई किया, जाहिर सा बात है सर हम लोगों ने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया। क्यों, क्योंकि हम लोग दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, पसंद कर रहे थे। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं बी में। अब जरा सोचिए बी टू बी एक दूसरे से आसपास सट के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब जरा सोचिए कि आप लोगों ने मतलब अगर कोई बी टू बी लड़का बैठा है एक दूसरे के पास, तो उसने भी कितने स्पेस को ऑक्यूपाई किया, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कम किया। अब ए टू बी सॉल्यूशन बन रहा है, ए और बी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो अब वो एक छोर बेंच के एक छोर में एक ए बैठ रहा है और बेंच के दूसरे छोर में बी बैठ रहा है। उस कंडीशन में ए टू बी ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, समझिएगा, ए टू बी ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ज्यादा, हाँ या ना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं ना क्या कि हम मान लेते हैं कि सॉल्यूट हमारा कितना है, सॉल्यूट हमारा है 10 ml, कितना है 10 ml। सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट हमारा है मान लेते हैं
कि 15 ml, ठीक है। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 25 ml होना चाहिए, लेकिन जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा वो बनेगा 27 ml का। क्यों? क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को हल्का हल्का रिपेल कर रहे हैं, तो हल्का सा वो फैल गए हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या हो गया, थोड़ा सा फैल गया। देन अगर हम निकालेंगे क्या, चेंज इन क्या वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी, अगर हम डेल्टा वी को निकालते हैं तो वो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जाहिर सा बात है वहां क्या है 27 ml, हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया है 27 माइनस कितना 15 प्लस 10 मतलब 25, तो हमारा कितना आ रहा है एक्स्ट्रा 2, तो मतलब क्या डेल्टा वी का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है प्लस का 2, तो हम ये कह देंगे ना क्या कि जो डेल्टा वी आया हमारा, डेल्टा वी वो ज्यादा आया 0 से, तो यहाँ तो ये प्रूफ हो गया या नहीं हो गया हमारे मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ हो गया ना, यहाँ तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। देन मेरे प्यारे बच्चों यहां तक तो आपको अच्छे से क्लियर है, अब हम चलते हैं वापस अपने स्लाइड पे। तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि जो डेल्टा वी है वो क्या आ रहा है हमारा, डेल्टा वी 0 से ज्यादा आ रहा है। यहां तक तो आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए ये ग्राफ रहा, ये ग्राफ को भी हम बताएंगे, 1 मिनट का टाइम देना, थोड़ा सा आगे जाकर के फिर मैं पीछे आता हूं, ये ग्राफ को भी मैं बताऊंगा कि आखिर पॉजिटिव डेविएशन किस तरह से हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। देन चलिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं स्लाइड पे। देन हम लोग क्या देखते हैं, देन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा एच जो आएगा हमारा वो कैसा आएगा, वो 0 से, डेल्टा एच कैसा आएगा, वो 0 से ज्यादा आएगा, डेल्टा एच कैसा आएगा 0 से ज्यादा आएगा, पॉजिटिव दिखाएगा, मतलब 0 से ज्यादा का मतलब +1 +2 +3, देखिए यहाँ सब जगह आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्लस वैल्यू देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव में वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में अब हम क्या करते हैं, वापस से फिगर में जाते हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि आखिर डेल्टा एच हमारा 0 से ज्यादा कैसे आएगा। चलिए ध्यान दीजिए। देन वापस से हम अपने फिगर पे आ जाते हैं। देखिए थोड़ा सा हम इधर मिटा दे रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट वाला, क्योंकि ये तो हमारा हो चुका है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो बच्चों अब ध्यान देते हैं, अब क्या है कि आप समझिए यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट में ज्यादा है, ठीक है, सॉल्वेंट में भी ठीक ठाक है, ज्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ध्यान से समझिएगा। देन H का मतलब एंथैल्पी, अब देखिए जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा है, उस रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पर बीच में इसको तोड़ना चाहें, ठीक है, सॉरी, अगर उस रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करें, तोड़ना चाहें, तो यहाँ से अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं या यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब A to A मॉलिक्यूल्स को तोड़ना चाहते हैं, उसी तरह हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये B to B मॉलिक्यूल्स का भी क्या टूट जाए, बॉन्ड टूट जाए, ठीक है। जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमको क्या खर्च करना पड़ता है, एनर्जी। देन हम मान लेते हैं कि चूंकि सॉल्यूट का को तोड़ने के लिए जो हमको एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो हम लगा रहे हैं वो हम सॉल्यूट के लिए लगा रहे हैं, मान लीजिए 10 जूल, ठीक है। वहीं अगर हम सॉल्वेंट का भी अगर पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स को तोड़ना चाह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि इसमें भी हमको लगाना पड़ रहा है 15 जूल, मान लेते हैं, मानने में क्या है, ठीक है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। लेकिन जो यहाँ बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी लग रहा होगा, क्या, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड बनने, जब हमारा बॉन्ड बन रहा होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा क्लास 11th में यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी वहां से रिलीज होगा, और जितना वीकर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उतना ही कम एनर्जी रिलीज होगा। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड अगर बनता है तो उसको तोड़ना भी जरूरी है, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका डिसोसिएशन होना भी जरूरी है, क्योंकि हम तोड़ते ही हैं। देन अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड को हम तोड़ने जा रहे हैं तो हमारा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी जो हम एनर्जी लगा रहे होंगे, एंथैल्पी लगा रहे होंगे, वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। लेकिन भाई अगर बॉन्ड वीक है तो हम एनर्जी क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो सॉल्यूशन में जब ए और बी बन रहा होगा, क्योंकि ये बॉन्ड वीकर है और जो हम लोगों ने प्रूव करा, तो उस कंडीशन में बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इन दोनों से क्या होगा, कम होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगा, वो होगा हमारा 15 जूल, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। देन डेल्टा एच क्या आएगा हमारा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोगों ने कितना खर्च करा, कितना एनर्जी दिया, तो दिया हमने कितना, 15 + 10 कितना हो गया, 25 जूल। कितना हमारा एनर्जी रिलीज हुआ, तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 15 जूल। तो जरा बताइए यहाँ पे टोटल एनर्जी, मतलब कितना एनर्जी बचा, तो 25 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10, मतलब 10 जूल हमारा डेल्टा एच का वैल्यू आया। डेल्टा एच का वैल्यू कितना आया,
10 जूल। अच्छा एक बात बताइए, डेल्टा एच का वैल्यू जब 10 जूल आ रहा है तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि डेल्टा एच जो है वो ज्यादा है किससे, 0 से, हाँ या ना। और डेल्टा एच का वैल्यू किस में आ रहा है, 10 जूल किस में आ रहा है, प्लस में, मतलब वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव। तो आप समझ रहे हैं ना कि आखिर इसका नाम पॉजिटिव डेविएशन क्यों पड़ा, क्योंकि हर एक वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए इसका नाम पॉजिटिव डेविएशन हमको देखने को मिलता है। अब देखिएगा आगे हम डेविएशन को भी समझेंगे, ठीक है ना, क्या कि राउट्स के ग्राफ में हमें डेविएशन कहां देखने को मिला। तो जल्दी से क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, ले लीजिए। देन बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम वापस अपने स्लाइड में आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ए और बी के रिस्पेक्ट में बताया, तो उसका कोई लाइव एग्जांपल भी तो होगा। तो हाँ बच्चों, उसका लाइव एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, दोनों का सॉल्यूशन अगर हम बनाएंगे तो चलिए हम एक लाइव एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे सॉल्यूट का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होगा। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। देन फाइनली हमारे पास क्या है, हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। तो चलिए इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर तो हम सभी को पता है क्या होगा। तो इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है C2H5 क्या O और फिर क्या H, ये हमारा इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। देन ध्यान दीजिएगा, अब इसके साथ अब एक बात बताइए, जब आप इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं तो कुछ वैल्यू में लेंगे, कुछ अमाउंट में लेंगे। मान लेते हैं अमाउंट कितना है, 5 ml 10 ml, ये हमारा अमाउंट है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है ना। देन अब जरा सा सोचिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास 10 ml या 15 ml भी हमारा अमाउंट है तो उसमें इथाइल अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। जाहिर सा बात है हम ये कह के चलेंगे कि उसमें 1 मोल होगा, और 1 मोल में कितना पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 6.023 इंटू 10 का पावर 23 इतना पार्टिकल्स होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब जरा ध्यान दीजिए, देन हम मान लेते हैं कि इतना पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो हम उतना तो नहीं मानेंगे, हम कुछ ले लेते हैं। देन C2H5OH, ठीक है। देन यहाँ क्या होगा, थोड़ा ध्यान देके देखिएगा, ठीक है। C2H5, ठीक है। देन HOC2H5, ठीक है। देन ये इसी तरह से बॉन्डेड होकर के आगे इसके मॉलिक्यूल्स बाइंडेड होंगे एक दूसरे के साथ में। इथाइल अल्कोहल के एक इथाइल अल्कोहल एक लिक्विड हमारा स्ट्रक्चर होगा और लिक्विड स्ट्रक्चर में इस तरह से बाइंडेड होंगे, ठीक है ना। देन अब ध्यान दीजिए, इसके साथ हम किसको जोड़ रहे हैं, इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं किसको, साइक्लोहेक्सेन को। देन साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, आप लोगों को पता होगा। ये हमारा क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन, है ना बच्चों। अब जाहिर सा बात है इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा एक कंटेनर के अंदर, हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल बनेगा। देन ये सॉल्यूशन बना, हम मान लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में हम देख रहे हैं कि एक दूसरे से जो मॉलिक्यूल बाइंडेड है, पहली बात कि कोई भी मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने एक और क्या किया है, एक और बॉन्ड को आपको क्या किया, शो किया, दिखाया यहाँ पे। देन ये जो बॉन्ड है ये होगा कौन सा बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हम सभी को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, ज्यादा होता है, हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल। देन अब क्या होगा कि जैसे इन दोनों को मिलाएंगे ना, ये साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। और सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा और बीच बीच में कौन आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा स्ट्रक्चर के बीच में। देन अब आप ही बताओ ना, सॉल्यूट जो था हमारा, उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या मजबूत नहीं था, या साइक्लोहेक्सेन का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मजबूत नहीं था। लेकिन जब दोनों को मिलाएं तो ये जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड था टूट गया, तो क्या हमारा सॉल्यूशन में, यानी कि हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या वीक नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया बच्चों। तो ये साबित करता है, ये एग्जांपल ये क्या करता है, साबित करता है, प्रूव करता है कि ये क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। अब देखो कैसे दिखाएगा, जब हम तुम लोगों को राउट्स लॉ पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जितना कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, नहीं कहा था क्या, बिल्कुल कहा था। देन अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीमली क्या कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देन उस कंडीशन में हमारा जो थ्योरेटिकल प्रेशर था, जो हम लोग राउट्स के लॉ से कैलकुलेट करते थे, बट उस थ्योरेटिकल प्रेशर से हमारा जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो ज्यादा आ जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन का
किसका, सॉल्यूशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। देन वेपर प्रेशर के ज्यादा होने पर, मतलब ऑब्जर्व प्रेशर के ज्यादा होने पर हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है, और अब हम वो ग्राफ में दिखाएंगे। देन जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब हम देखते हैं क्या, ग्राफ को देखते हैं। देन हमारा ग्राफ पीछे था, पीछे के स्लाइड में ये रहा हमारा ग्राफ। तो देखिए हम पॉजिटिव डेविएशन को दिखाते हैं आपको कि किस तरह से पॉजिटिव डेविएशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये हमारा कौन सा लाइन था, ये हमारा टोटल प्रेशर का लाइन था। ये हमारा कौन सा था, टोटल प्रेशर का। एक सेकंड हम लिख दे रहे हैं इसमें, ठीक है, हम इसमें लिख दे रहे हैं। ये कौन सा लाइन था, ये था टोटल प्रेशर, ये था पीटी। ये वाला कौन सा लाइन था, अगर यहाँ से पीबी नॉट से इधर आ रहा है तो पी ए नॉट वाला ये लाइन था, ठीक है ना। ये लाइन था पी ए नॉट इज इक्वल टू, एक्चुअली पी ए इज इक्वल टू, ठीक है ना। ये कौन सा लाइन था, सॉरी, ये लाइन था पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स से। ये कौन सा लाइन था, ये कौन सा लाइन था, ये था पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, यही लाइन था हमारा। देन अब देखो, चूंकि ऑब्जर्व प्रेशर हमारा ज्यादा आ रहा है, ऑब्जर्व प्रेशर में उछाल आया हुआ है, देन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो पीटी वाला लाइन है वो क्या हो जाएगा, ये ऐसे उठ के आ जाएगा। समझ गए। उसी तरह से हमारा पीए वाला भी लाइन क्या हो जाएगा, पीए वाला लाइन में भी क्या देखने को मिलेगा, आपको उछाल देखने को मिलेगा। तो कैसा उछाल देखने को मिलेगा, ऐसा वाला, ठीक है। उछाल का मतलब पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। देखिए जो थ्योरेटिकल डाटा था इससे ज्यादा आ रहा है आपका ऑब्जर्व डाटा, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको ऊपर करके बना रहे हैं। देन उसी तरह से आपको इसमें भी क्या मिलेगा, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा क्या, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब उठ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ग्राफ का, ताकि हम आगे बढ़ सकें किसके तरफ, निगेटिव डेविएशन के तरफ। चलिए जल्दी से ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो ये अब हमारा आ जाएगा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव डेविएशन का, इसको आप थोड़ा देख लेना, ठीक है, ताकि कभी कभी एग्जाम में एग्जांपल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। देन अब हमारा आ गया निगेटिव डेविएशन, हमें अब निगेटिव डेविएशन के बारे में जानना है। तो चलो बच्चों, निगेटिव डेविएशन में क्या होता है ये हम लोग देख रहे थे कि आखिर रॉड से ग्राफ पे निगेटिव डेविएशन किस तरह को देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, एक्चुअली फर्स्ट टॉपिक नहीं, हमारा फर्स्ट पॉइंट वो क्या कहता है कि जो थ्योरेटिकल प्रेशर होगा अब वो ज्यादा होगा किससे, ऑब्जर्व प्रेशर से, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा ऑब्जर्व पार्शियल प्रेशर से, ठीक है। मतलब टोटल प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे वो हमको ज्यादा देखने को मिलेगा जो हम एक्सपेरिमेंटली मैनोमीटर या बैरोमीटर से चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिए ऐसा देखने को मिलता कैसे है, हम एक एक मैकेनिज्म को समझते हैं। देन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट एक्चुअली ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये हमारा था, सेकंड पॉइंट ये हमारा। देन इसमें क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा किससे, मतलब स्मॉलर देन किससे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब ठीक पहले वाले का उल्टा, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। देन ये हमारा फिगर है, सॉरी ये हमारा फिगर है, ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। देन हम आगे चलते हैं, ये रहा। देन ये देखिए ये हमारा सेकंड कंडीशन, इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, जो हमारा सॉल्यूट का ए पार्टिकल्स है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो मॉलिक्यूल्स इनको दूर दूर लिखा है, ठीक है। बी के भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, दूर दूर हैं, लेकिन ए और बी के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, पास पास हैं। क्लियर है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे। देन अब यहाँ पर क्या है, दोनों तीनों के बीच में, मतलब एक्चुअली तीनों नहीं, ए टू ए के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वो कम है, मतलब वीक है, मतलब एक दूसरे को ए टू ए मॉलिक्यूल पसंद नहीं कर रहे हैं इसलिए दूर दूर है। बी टू बी भी बहुत ज्यादा एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, इसलिए इनके बीच में थोड़ा थोड़ा क्या है, रिपल्सन है। लेकिन अगर हम ए और बी को साथ में मिला के सॉल्यूशन बना दिए ना, तो ए और बी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दी लव टू ईच अदर, मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के आसपास आ गए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। चलिए यहाँ तक तो हमारा हो गया। देन इसके बाद का हमारा टॉपिक क्या है, इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है, यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया है। देन इसके बाद का क्या पॉइंट है, ऑन मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम इज लेसर देन जीरो। देखिए निगेटिव डेविएशन है तो वैल्यू भी हर किसी का कैसा आएगा, निगेटिव आना चाहिए। मतलब क्या, डेल्टा वी जो होगा हमारा, डेल्टा वी हमारा कैसा होगा, डेल्टा वी हमारा जीरो से क्या होगा, कम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब वो कैसे आएगा, फिर से हम कहाँ चलेंगे, अपने फिगर की ओर, ठीक है ना। तो फिगर की ओर चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। देन फिगर की ओर चलते हैं, ये रहा हमारा फिगर। अब ध्यान दीजिए, देखिए ए टू ए मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, सॉल्यूट का वैल्यूम मान लेते हैं हम इस बार कि हमारा वॉल्यूम कितना है, 5 ml, ठीक है। देन उसी तरह से सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो हम कितना मान लेते हैं, 10 ml,
लेकिन जब हम दोनों को मिलाएं तो 15 आना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आसपास बैठ के देखिए स्पेस ऑक्यूपाई करता है मॉलिक्यूल, ये आपको पता होना चाहिए। और चूंकि बॉन्ड स्ट्रांग है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी कम होगा क्योंकि स्पेस कम ऑक्यूपाई होगा। तो उस कंडीशन में ये मान लेते हैं कितना बन रहा है, ये बन रहा है इस बार 14 ml। ठीक है, तो चलिए डेल्टा एच का वैल्यू निकालते हैं। देन चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना, सॉल्यूशन कितना है हमारा 14 माइनस कितना 15, ठीक है ना 15, तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा 14 में से 15 चला गया तो -1। तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं क्या कि जो डेल्टा वी है, कौन, डेल्टा वी ये कितना आ रहा है -1। तो उस कंडीशन में डेल्टा वी जो है वो क्या हुआ, वो कम आ रहा है किससे, 0 से। ये हम नहीं कह सकते क्या, बिल्कुल कह सकता है ना। देन इस कंडीशन में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, कि डेल्टा वी जो होगा वो क्या होगा, 0 से कम आएगा। और ये प्रूफ करता है कि किसका डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन का एक क्या है, एग्जांपल है। क्लियर हो गया बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। देन बच्चों इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद हमारा है पॉइंट वापस से चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, वो भी कैसा आएगा, 0 से कम। क्यों आएगा ये भी आपको पता है, ध्यान दीजिए, फिर से फिगर में चलते हैं। देन वापस से फिगर में आते हैं, डेल्टा एच क्या आएगा, 0 से कम आएगा, मतलब वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आएगा। चलिए ध्यान देते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं अभी हम। ठीक है, चलिए ये मिट गया। अब ध्यान दीजिए, सॉल्यूट के ए पार्टिकल्स को हम तोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ तोड़ना चाहते हैं। बी टू बी पार्टिकल्स को भी हम क्या करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं हम, इसको भी तोड़ना चाहते हैं। उसी तरह से हम ए टू बी, अब हमारा ए टू बी बनेगा। अब ध्यान दीजिए, जब हम इन दोनों को तोड़ेंगे तो फिर से हमको क्या देना होगा, एनर्जी देना होगा या नहीं देना होगा, जी सर। देन अब चूंकि खुद ही सॉल्यूट के ए पार्टिकल्स एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, तो क्या मुझे बहुत हाईफाई एनर्जी देने की जरूरत है, नहीं ना। तो मैं यहाँ एनर्जी क्या लगाऊंगा, कम लगाऊंगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ जो हमारा क्या लग रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बी डी और ई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये हम मान लेते हैं यहाँ कितना लग रहा है, ये लग रहा है हमारा 5 जूल, ये मैंने माना। उसी तरह से सॉल्वेंट में अगर हम मान लेते हैं बी डी ई, ये कितना लग रहा है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारा लग रहा है 10 जूल, ये हम मान लेते हैं। क्लियर है। लेकिन जब हम दोनों को क्या करेंगे, मतलब कि एक दूसरे में मिक्स करेंगे और ए बी का सॉल्यूशन बनाएंगे, तो फिर से कहते हैं बॉन्ड यहाँ कैसा बन रहा है, स्ट्रॉन्ग, इन दोनों से स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो जितना हमने एनर्जी खर्च करा ना, उससे ज्यादा एनर्जी क्या होगा, रिलीज होने लगेगा, क्योंकि बॉन्ड कैसा बन रहा है, स्ट्रॉन्ग। इस बात को एकदम ध्यान से में रखना है। ठीक है, देन अब क्या होगा, देन यहाँ जो रिलीज हुआ ना एनर्जी, वो हमारा कितना हो रहा है, हम ये मान लेते हैं कि वो हो रहा है 20 जूल। कितना रिलीज हो रहा है, 20 जूल। तो उस रिस्पेक्ट में डेल्टा एच का वैल्यू निकालते हैं। देन डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना दिया, 15 जूल दिया, और रिलीज कितना हुआ 20। तो उस रिस्पेक्ट में डेल्टा एच कैसा आ रहा है, देन डेल्टा एच आ रहा है -5। तो हम ये कह सकते हैं ना बच्चों कि जो डेल्टा एच हुआ हमारा, डेल्टा एच ये क्या हुआ, 0 से कम आ रहा है, हाँ या ना, मतलब लेस देन 0 है। देन उस रिस्पेक्ट में ये तो प्रूफ हो गया ना, इस रिस्पेक्ट में तो ये प्रूफ हो गया ना कि हाँ भैया डेल्टा एच क्या आएगा, 0 से कम आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम स्लाइड में आगे जा सकें, ले लीजिए। देन मेरे प्यारे बच्चों अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है हमारा, देन डेल्टा एच हमारा प्रूफ हो गया कि हाँ भाई आप 0 से क्या आएंगे, कम आएंगे। इसके बाद का जो स्लाइड है उसमें एग्जांपल्स होगा। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन कौन कौन से, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, ये जो एग्जांपल्स हैं आपके नेगेटिव डेविएशन के, इनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। ठीक है ना, लेकिन जैसे हम दोनों को जोड़ेंगे तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब हम एक दूसरे में मिलाएंगे ना, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ। क्लियर है। अगर आप चाहो तो हम इसका क्या करते हैं, इसका मतलब एक फर्स्ट एग्जांपल्स का आपको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर क्या CH3, ये हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं इसको, एसीटोन। और उसके बाद क्या, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है CH और उसके बाद Cl, फिर क्या Cl, फिर क्या Cl।
ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म। एक्चुअली H को हम इधर कर देते हैं ताकि आपको कार्बन का सारा बैलेंस ही दिखे ठीक से। ठीक है, तो एक बार और हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। कार्बन, क्लोरीन, 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 और यहाँ क्या लगा है, हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा CH Cl3। तो देखो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होगा ना हमारा, उन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हमारे सॉल्यूशन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर दोनों ही जगह पे क्या लग रहा है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ या ना? यस सर। अब जरा देखिए, अब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों को हम ऐड कर दिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम ऐड कर दिए, तो हमको क्या मिलेगा, हमको हमारा सॉल्यूशन मिलेगा ना। तो देखिए सॉल्यूशन में कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे CH3, उसके बाद फिर आपका क्या है यहाँ पे, कार्बन, C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या है यहाँ पे CH3, ये तो एसीटोन है, एक ही बात हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो H है ना, H यहाँ पर देखिए ये क्या बनाएगा, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में इसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखिए ये बनाया ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और ये बना यहाँ पे H, और फिर क्या, कार्बन, फिर क्लोरीन, क्लोरीन, और फिर क्या, क्लोरीन। अब देखिए ये जो बॉन्ड बनाना है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जाहिर सा बात है बच्चों क्या, कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनके तैयार है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनके तैयार है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इन दोनों में था वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आपके सॉल्यूशन के क्या बॉन्ड से क्या है, वीकर है। मतलब सॉल्यूशन हमारा क्या है, सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब जरा आप ही सोचिए, फिर से आते हैं राउल्स लॉ पे, क्या था, जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। पक्की बात? जी सर। अब जाहिर सी बात है इस बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा ना। तो मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, वेपर प्रेशर कैसा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा आपको क्या, कम। मतलब आप जो क्या देख रहे थे, आपका जो थ्योरेटिकल प्रेशर था, ध्यान दीजिएगा, जो आपका थ्योरेटिकल प्रेशर था वो यहाँ ज्यादा हो जा रहा है, किससे, आपके ऑब्जर्व प्रेशर से। ये जो हम वेपर प्रेशर लिख रहे हैं ये ऑब्जर्व यानी एक्सपेरिमेंटल डेटा का बात कर रहे हैं, तो ये वेपर प्रेशर हो गया यहाँ पे कम। अब उस कंडीशन में अब आप क्या करेंगे, देन यहाँ पर जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। देन अब हम वापस से जाएंगे अपने ग्राफ पे, जो कि हमको दिखाएगा क्या, हमारा नेगेटिव डेविएशन को दिखाएगा। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं अपने ग्राफ में। देखिए यहाँ ग्राफ में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, नेगेटिव डेविएशन देखने को मिला है, क्या कि हमारा थ्योरेटिकल प्रेशर से ऑब्जर्व प्रेशर क्या हो रहा है, कम आ रहा है, वेपर प्रेशर में कमी आया, तो कमी आया तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो कमी आने के बाद ये हमारा क्या था, ये हमारा था PT, फिर से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा था PT है ना, ये हमारा क्या था, PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, यही था ना। और ये हमारा क्या था, PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। अब चलिए हम लोग इसका नेगेटिव डेविएशन को चेक करते हैं, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या आएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, देन ये हमारा किधर जाएगा, जब नेगेटिव आ रहा मतलब वेपर प्रेशर कम हुआ, ठीक है ना, तो ऑब्जर्व प्रेशर कम हुआ है, तो हम इसको ऐसे नीचे से लेके जाएंगे। ये भी हमारा कम हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर नीचे से जाएगा, ये भी कैसे जाएगा, नीचे से जाएगा। और इसके लिए भी हमारा वेपर प्रेशर कम आया है, तो ये भी किधर से जाएगा, ये भी नीचे से होता हुआ, मतलब ये भी कम होगा और चला जाएगा। बोलिए अब आप समझ गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब जो है आज का जो क्लास है अब हम लोग यहीं तक रखते हैं। शायद हो सकता है लेक्चर आज थोड़ा बड़ा हो गया हो। देन अगर आपको सेशन मेरा अच्छा लग रहा हो, लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सभी बच्चों को, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक तरीके से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री को अच्छे से समझाने का। देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, राम राम जी।